राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। छोटे से बीज के अंदर फूल फल सहित एक विशाल बरगद का पेड़ छिपा रहता है। उसी तरह हर एक जीव के अंदर अनंत शक्ति का सुर और उसकी आवाज बीज के आकार में छिपे हुए हैं। उसी बीज शक्ति को जागृत करने के लिए सुर ध्वनि की आवश्यकता होती है। मंत्र ही वो सुर है, मंत्र ही ध्वनि का नाद है। प्रत्येक जीव की प्रत्येक रक्त कणिकाओं में, प्रत्येक अणु परमाणुओं में उसी महाकाश के महानिनाद की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है। महाकाश का अनंत संवाद रिकॉर्ड किया हुआ है। मन रूपी पिन से सही ढंग से खरोचते ही वो रिकॉर्ड बज उठता है। महाकाश का महासुर, विराट का वो विराट सुर जाग उठता है। हमारे शरीर का सुर उस सुर के साथ एक ही तार में बंधा हुआ है। इसीलिए सबको अपने अपने जीवन ग्रंथ का पाठ करना होगा, अपने अपने शरीर रूपी यंत्र को ही बजाना होगा, तभी वो सुर वश में आएगा, जिसे जानने से सभी कुछ जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। इसके लिए अपने शरीर यंत्र में उसी सुर को साधना होगा जो हर जीव के अंदर स्वाभाविक रूप से गुथा हुआ है, सहजता से खेल रहा है। सृष्टि का ऐसा माधुर्य है कि प्रकृति का वो वास्तविक सुर सभी के अंदर इस तरह से गुथा हुआ है कि सिर्फ मन और स्मरण से उसका अभ्यास करने से ही वो सुर बज उठेगा। जो बात नहीं हो रही है उसका कारण है संस्कारों की बाधा। जिस सुर और उसकी आवाज से जीव जगत की सृष्टि हुई है, उसी सुर की साधना करते रहने पर सभी की स्वाभाविक शक्ति विराट की उस विराट शक्ति में परिणत हो जाएगी। विस्तार की क्षमता, विराटत्व की क्षमता, व्यापक बुद्धि का सुर सबके अंदर बीज के आकार में विद्यमान है। थोड़ा सा धैर्य रखकर यदि अभ्यास किया जाए तो वो बीज अवश्य अंकुरित होगा। जो स्वाभाविक रूप से विद्यमान है वो बीज शक्ति जगाने के लिए बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही है। स्वतंत्र मुक्त विचार तथा मुक्त सुर पाते ही वो आसानी से जग उठेगा। आज सब कुछ संस्कारों से आच्छन्न है, इसीलिए वो मुक्त होकर विचार नहीं कर पा रहा है। इसीलिए रिकॉर्ड अब विभिन्न प्रकार की दुविधा और द्वंद्व की बातें, नहीं होगा, कैसा होगा, मन नहीं लगता, समझ नहीं पा रहा हूं इत्यादि बोल रहा है। परंतु सबके शरीर ग्रंथ में विश्व का तत्व तथा सत्य रिकॉर्ड किया हुआ है। शरीर यंत्र भी ठीक ही है। अब जरूरत है केवल मन रूपी पिन के खरोंच की। हर जीव के अंदर बीज शक्ति के जाग उठने की सारी व्यवस्था प्राकृतिक नियमानुसार ही हुई है। अतः उसका जागना अनिवार्य है, पर इसके लिए रिकॉर्ड को सही ढंग से बजाना होगा।
तुम्हारा काम है सिर्फ रिकॉर्ड बजाते जाना। तभी इस अनंत विश्व की हर वस्तु तुम्हारे सुर में सुर मिलाएगी, तुम्हारी पुकार पर आवाज देगी। दिन रात शरीर यंत्र पर मंत्र के सुर का अभ्यास करते रहने से अंदर का रिकॉर्ड बज उठेगा। यहां बैठे बैठे ही तुम्हें महाकाश की सुर ध्वनि सुनाई देगी। तब तुम सृष्टि के आदि तत्व की बातें, महाकाश के गंभीर सुर की बातें, अपनी सत्ता की बातें, वस्तु के वस्तुत्व की बातें समझोगे। इस शरीर यंत्र को सही ढंग से बजाना हो, महाकाश के उस महासुर के साथ अपना अपना सुर मिलाना हो, तो इसके लिए घात प्रतिघात, दर्द पीड़ा की भी आवश्यकता है। विश्व प्रकृति अपने रूप को दुख दर्द के माध्यम से ही अभिव्यक्त करती है। यही उस विराट तत्व का सार है। विश्व प्रकृति एक सुंदर नियम द्वारा संचालित है। इस समुद्र का गर्जन, आंधी, पानी, शीत, ग्रीष्म और वर्षा का होना, बर्फ का पिघलकर पानी बन जाना, निदाग के ताप से उस पानी का वाष्प का आकार लेकर पुनः बादल बन जाना, बादल से फिर बरसात होना, उसी पानी का फिर पहाड़ पर जाकर बर्फ बन जाना, ये सब सुव्यवस्थित ढंग से एक नियम द्वारा ही नियंत्रित हो रहा है। ये सब एक नियम, एक ही आदेश के अनुसार हो रहा है। ये नियम ही सुर है, वही गति है, इसमें छंद है, ताल है। उसी सुर को सुर में लाने के लिए उस सुर के साथ अपना अपना सुर मिलाने के लिए साधना जरूरी है। इसी के लिए मंत्र का जप किया जाता है। जिस शब्द ध्वनि से इस विश्व की सृष्टि हुई है, अनंत रूप की सृष्टि हुई है, सृष्टि की वही धारा आज भी तो ताल दे रही है। वो अनंत है, उस ताल का कोई अंत नहीं। उस आदि ध्वनि को, उस अनंत सुर को अपने वश में लाने के लिए ध्वनि के माध्यम से ही ताल देते हुए आगे जाना होगा। उस सुर के साथ जीव का सुर स्वाभाविक रूप से एक ही सुर में एक साथ संयुक्त है, परंतु संस्कारों में आबद्ध जीव के इसे ना समझ पाने के कारण महासुर को सुर में लाने के लिए, उसमें घुल मिलकर एकाकार हो जाने के लिए ही जीवों की इतनी कोशिश है। जानी हुई वस्तुओं को जगाकर पुनः जानने के लिए ही इतनी साधना है। जब तुमने जन्म लिया है तो विश्व रहस्य को जानने के लिए ही आए हो। फूल खिलने के लिए ही है, बीज पेड़ बनने के लिए ही है। ये अनिवार्य है। तुम जब सुन पा रहे हो, देखने में भी कोई कठिनाई नहीं, जब तुम्हारे अंदर सुगंध लेने की क्षमता भी है, अब तक बाह्य जगत के सभी के साथ तुम्हारे संपर्क जब ठीक ही हैं, तो इसका मतलब है यंत्र ठीक ही है। वायेंद्रियों के माध्यम से जिस तरह तुम सब कुछ समझ पा रहे हो, अंतरेंद्रियों के ज्ञान को भी उसी तरह से समझते रहना। विश्व रहस्य
अवश्य ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इसके लिए थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है, सुर के अभ्यास की। जो सुर बोध के आकार में, ध्वनि के आकार में सबके अंदर विद्यमान है, सबको अपने अपने शरीर यंत्र पर उस सहजात सुर का अभ्यास करना होगा। जी भरकर यंत्र के सुर को, ओंकार के सुर को बजाना होगा। परंतु बजाने से पहले यंत्र को मिला लेना होगा, उसे सुर में लाना होगा। विराट ने अपने आप को जानने के लिए ही सृष्टि के अनंत सुर के बीच स्वयं को छोड़ दिया है। मानो उत्सुक होकर बैठा है कि कब अंत सृष्टि के अनगिनत जीव उस महासुर के साथ सुर मिलाकर कहेंगे कि अब समझ गया, सब जान गया। इसके लिए जीवों से अधिक व्याग्रता तो उनमें है। तभी तो सभी परिवर्तन के बीच परिवर्तित होते हुए जाने हुए को ही जगाकर पुनः जानते हुए उस सुर के साथ सुर मिलाते हुए चल रहे हैं। हम सभी सुर में ही हैं, फिर भी सुर की तलाश में हैं। जिस सुर से विश्व जगत की सृष्टि हुई है, उसी सुर की वही कस्तूरी जो जन्मजात रूप से हमारे अंदर ही है। उसी बोध को समझने के लिए हमारी हर सांसों में ध्वनि की खुराक चाहिए, मंत्र का सुर चाहिए। मंत्र के सुर में सुर देकर रात दिन नाम और जप करते रहने से वो अंतर्निहित सुर जाग उठेगा, बज उठेगा। शरीर रूपी डमरू पर ताल देते देते वो सहजात बोल बलवान होकर अपने आप प्रकाश में प्रकाशित होगा। अपनी दीप्ति में आप जागृत होकर उस कुल कुंडलिनी शक्ति का विकास होगा। जो सुर सर्वत्र व्याप्त है, जो सुर सबके अंदर अपनी धुन में, अपनी धारा में बहता जा रहा है, उस सुर को अधिकृत करने के लिए प्रकृति के हारमोनियम के पर्दे को दबाकर स्वर निकालना होगा। इसी के लिए सभी साधनाएं हैं। सभी स्वाभाविक रूप से वही साधना करते जा रहे हैं, चाहे जानकर या बिना जाने बूझे। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी कर रहा है वो सभी तो सुर ही है। इसीलिए सभी सुर की साधना किए जा रहे हैं। इसके लिए कोई विशेष क्रियाकर्म नहीं करना होगा। हर पल जो सुर अपने आप बहता चला जा रहा है, उस बह जाने की ध्वनि को, उस निनाद की ध्वनि को आश्रय बनाकर मंत्र के सुर के माध्यम से हर सांस में नाम और जाप करते जाने पर वो महासुर सबके अंदर सुर भर देगा। हमारी सांस जो हर पल चल रही है, उसी सुर में ओंकार की ध्वनि प्रवाहित है। उसे मंत्र ध्वनि देनी होगी। मनन तथा स्मरण से जिस तरह हमारे रक्त से वीर्य बन रहा है, उसी तरह मनन तथा स्मरण के माध्यम से ही हमें सुर के साथ सुर मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना होगा। नाद ध्वनि के साथ ही साथ हमें ये भी स्मरण रखना होगा, हम उसी विराट सत्ता के साथ एक सत्ता होकर एकाकार हो चुके हैं। इस तरह से अपने स्वयं में तन्मय होकर
खुद को महाशून्य में अर्पित कर देना होगा। शून्य से निर्मित ये शरीर मन शून्य की ओर अग्रसर है। मंत्र भी उसी मार्ग पर चल रहा है। मूल मंत्र को आश्रय बनाकर इसी तरह चिंतन करते हुए शरीर मन रूपी सुगंध बनकर कपूर की तरह महाशून्य में विलीन हो जाएगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम। प्रकाश, जल और वायु को लेकर ही ये शरीर बना है। फिर उनके साथ एक ही सत्ता में रहकर मुक्तावस्था में वो सर्वत्र विचरण क्यों नहीं कर पाएगा? मुक्त विचारधारा मिलने पर, ध्वनि की खुराक मिलने पर, मुक्त गगन का मुक्त सुर मिलने पर हर सत्ता विश्व सत्ता के साथ एक हो जाएगी। ये विश्व बोध या एकात्म बोध, ये अहम या मैं युक्त अवस्था सभी की होगी। ये आसानी से हो इसलिए ध्वनि की चर्चा, नाम और जप की व्यवस्था है। फिर भी ऐसा लग रहा है मानो नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जिस शून्य में विचरण कर रहे हैं, सर्वत्र सभी के ऊपर उसी का प्रभाव बना रह गया है। उसी अभाव बोध के कारण हम सभी प्रकाश में प्रस्फुटित होने के लिए, अपने अपने स्वरूप को जानने के लिए गतिमय की गति के साथ हर सोपान पर बढ़ते चले हैं। पुत्र कन्या, भाई बहन, जिस तरह से सभी संयुक्त हैं, एकता में बंधे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह सभी हमारे साथ एक संपर्क में हैं, एक ही आकर्षण में हैं। हम उस विराट के साथ, उस महासुर के साथ जुड़े हुए हैं। हम महासुर के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात को सिर्फ अपने अंतर से ही समझा जा सकता है। इसके लिए हमें किसी मिथ्या कल्पना में नहीं जाना होगा। वास्तविकता में ही सब कुछ है। जिस तरह सूर्य के उगने से पहले ही उसका आभास मिल जाता है, ठीक उसी तरह इस वास्तविक जगत के माया, मोह तथा प्रेम के आकर्षण से उस परम मिलन का आभास मिल जाता है। हमें इसी आभास को लेकर अपने वास्तविक आवास की ओर चलना होगा। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सभी जो भी गति में चल रहे हैं, सभी शब्द
या ध्वनि के सहारे ही चल रहे हैं। शब्द या ध्वनि के कारण ही ये विभिन्न रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। इस परिवर्तनशील विश्व में भिन्न भिन्न आकार में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये रूप साधारण ध्वनि या सुर को एकत्रित कर अपने आप ही मिलते हैं। मंत्र में जो सुर बंधा हुआ है, उसी सुर को साधने से अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। जप या मंत्र की गति इतनी तेज है कि खोजने पर सभी वस्तु के वस्तुत्व का अस्तित्व आसानी से पाया जा सकता है। महामंत्र के उसी सुर को, ओंकार के सुर को आश्रय बनाकर ही जगत का रूप विकसित हुआ है। जिन्होंने महाकाश के उस महासुर को अपने वश में कर जन्म ग्रहण किया है, वो ही महाकाश के उस मूल सुर का पता दे सकते हैं। सुर ध्वनि के सहारे इस जगत की सृष्टि हुई है। यदि उसे अपने शरीर की मात्रा में लाकर प्रतिष्ठित किया जाए, तभी सृष्टा की सभी क्षमताएं हमारे अंदर प्रस्फुटित होंगी। यही नियम है, यही वो आदि सुर है जिससे इस जीव जगत की सृष्टि हुई है। अतः दिन रात मंत्र स्मरण करने तथा उस सुर का अभ्यास करने से विकास अनिवार्य है। विश्व का ये जो अनगिनत रूप है, विचित्र सृष्टि है, जिससे अनंत जगत की सृष्टि हुई है। उसी गति को अपनी अपनी गति में लाना होगा। जिस ध्वनि को मंत्र के रूप में ग्रहण करना होगा, जिस ध्वनि में वही आदि सुर और छंद होगा, उसी शब्द का बार बार उच्चारण करते रहने पर बुरे के नाम से जाना जाता है। मूलतः सभी का जीवन वैभवमय है। बीज के आकार में सभी क्षमताएं सभी के अंदर स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं। विराट के
उस विराट सुर के साथ हमारे अपने सुर मिल जाएं, तो अंदर की शक्ति अपने आप धीरे धीरे जागृत हो उठेगी। जिस मात्रा में जीव जगत की सृष्टि हुई है, वही मात्राएं हमारे अंदर भी जाग उठेंगी। हम भी उस विराट क्षमता के अधिकारी होंगे। जिसे पकड़ना चाहे उसे ही पकड़ता है। हमें उस महासुर के राज्य में पहुंचा देना ही उनका मूल उद्देश्य है। इन्हीं से होकर हमें उस महाराज्य में जाना होगा। हमारी अनुभव शक्ति एवं अनंत की अनुभव शक्ति के परस्पर जुड़े हुए रहने के कारण ही वो अनंत शक्ति हमारी हर रक्त कणिका में विद्यमान है। इसीलिए हम सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। हर अनुभव की अनुभूति उस अनंत शक्ति की ही आवाज दे रही है। ये वह इंद्रियां उस महामंदिर तक पहुंचने की सीढ़ी है। विश्व में सभी के अंदर, हर वस्तु के अंदर एक सुर है, एक छंद है। यहाँ की बाह्य इंद्रियों की अनुभूति, वृत्तियों की निवृत्ति में क्षणिक तृप्ति, यही उस आदि सुर के नमूने हैं। जिस इंद्रिय सुख की प्रतिक्रिया सारे जीवों में विद्यमान है, उसी सुर को लेकर, उसी भाव को लेकर आगे बढ़ते जाना है उस विश्व सुर की ओर, जिससे ये अनंत जगत निर्मित हुआ है। तभी चिदानंद ब्रह्मानंद मिलेंगे। रात दिन मूल मंत्र का स्मरण करते हुए बढ़ते जाने से हमारे सुर महाकाश के उस महासुर के साथ मिलके एकाकार हो जाएंगे।
आदि मंत्र जब सारे शब्दों को बहा ले जाएगा, तब महाकाश का वही सुर तुम्हारे सुर के साथ गूंथ कर एक सुर बन पाएगा। यही प्रकृति पुरुष का मिलन है। प्रकृति पुरुष की संगमावस्था में तुम ध्यान मग्न हो जाओगे, तभी अपने यथार्थ स्वरूप को, अपनी सत्ता को जान पाओगे। इसीलिए ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा। वही सुर यदि मंत्र के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से दिन रात बजता रहे, तो महाकाश का वो महासुर जागृत हो उठेगा। यहां सभी स्वाभाविक रूप से महाकाश के उस महासुर में, उस ईश्वरीय सुर में उन्मत्त हो अपने मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं। सहजता से मिलने के कारण ही कोई उसे महत्व नहीं दे रहा है। यहां सभी दुख दर्द पीड़ा से इतने जर्जरित हैं कि वो भूल चुके हैं कि किसकी प्यास उन्हें बेचैन परम मिलन का वास्तविक परमानंद प्राप्त होगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम